हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं आज फिर आप लोग के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूँ। ये जो टॉपिक है इसका लेना देना जो है आप लोगों की जीवन के सक्सेस और आपके फेलियर से, आपके मतलब हर इंसान के साथ है। हम सब जो कुछ भी हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, हम अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, उन चीजों पे इस चीज का यानी कि इस टॉपिक का जो असर है बहुत ज्यादा है। ये है बिलीफ्स, हमारे विश्वास, यानी कि क्या संभव है और क्या संभव नहीं है। फ्रेंड्स, अगर हम ये इस कॉन्सेप्ट को अगर पूरे तरीके से समझ जाते हैं तो मेरा यकीन मानिए कि आप लोगों को अनस्टॉपेबल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि हम सब अपने जीवन में बहुत बार इस तरह की समस्याओं से गुजरते हैं, लेकिन हम नहीं समझते हैं, हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हम स्थितियों में फंसे होते हैं, हम हालातों में, हम सिचुएशंस में फंसे होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि विश्वास क्या होते हैं या हमारे बिलीफ्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, हम एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक बच्चा जब चलना शुरू करता है, जब वो पहले जो है घुटने के बल चलता है या धीरे धीरे खिसकता है, अगर उसे चोट लग जाती है तो वो क्या सोचता है कि यार मेरे तो दर्द हो रहा है, मैं नहीं करूंगा इस चीज को। लेकिन वो फिर भी जब जैसे वो ठीक होता है वो फिर कोशिश करता है, क्योंकि उसका एटीट्यूड ये है कि हाँ मुझे करना है। वो एक लर्नर है, वो एक सीखने वाला इंसान है, यानी कि उसका विश्वास एक सबकॉन्शियस पार्ट है, वो अभी उसको कॉन्शियसली नहीं सोच पा रहा है। लेकिन जब हम इंसान, जब हम बड़े हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, हमारी लाइफ में मान लीजिए हम किसी चीज को करना चाहते हैं और हम उस चीज में बहुत बुरे तरीके से फेल हो जाते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि हम इसको नहीं करेंगे, हम कुछ और ट्राई करेंगे। लेकिन अगर उसी की जगह आपका विश्वास ये है कि नहीं, मैं कोशिश करूंगा, मैं वो अपने अंदर जो है देखूंगा, झांकूंगा, मैं ये पता करूंगा कि कहां पर क्या कमी रहेगी ताकि मैं उस चीज को इंप्रूव कर सकूं। तो अब इस चीज में विश्वास का क्या रोल आता है, मैं आपको एक बात बताता हूं। मान लीजिए आप एक गली से रोज आते जाते हो और आते जाते किसी दिन बाय चांस आपको किसी कुत्ते ने काट लिया। वैसे भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो गया, तो आप ये सोचिए कि अगर आप जब भी आप वहां से फिर कभी आगे भविष्य में जाओगे तो आपको क्या लगेगा कि यार कहीं कुत्ता काट ना ले। तो विश्वास ऐसे सबकॉन्शियसली काम करता है। आपको एक स्टोरी भी बता सकता हूं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और वो बिजनेस जो है तरक्की करता चला गया, वो बिजनेस जो है उसका आगे बढ़ता चला गया, उसने ग्रोथ करना शुरू कर दिया। मान लीजिए वो बिजनेस कई लाखों का उसने शुरू किया, वो करोड़ों में चला गया। अब एक समय ऐसा आया, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था, मंदी आ गई, जो वो बैंकरप्ट हो गया, उसका बिजनेस ठप हो गया और जो है वो लॉस में चला गया। अब उसको क्या करना चाहिए? अब उसकी आत्मा पे जो चोट पड़ेगी उस चीज की, जो उसको कि उसने इतनी मेहनत करी, इतना टाइम दिया और वो जो है कर्जे में भी डूब गया और उसका सारा बिजनेस बंद हो गया। तो अब इस चीज में उसका एक सबकॉन्शियस ब्रेन जो है उसको क्या करेगा, उसको ऐसे फील कराएगा कि यार ये चीज तो बेकार है, आप इससे बढ़िया नौकरी कर लो कहीं पे जाके, वो सेफ है। लेकिन उसी की जगह अगर आप उस सिचुएशन को उठाते हो और उससे सीख लेते हो कि हाँ कहाँ क्या कमी रहेगी, किस चीज को मैं इंप्रूव कर सकता हूं ताकि आगे से इस तरह की अगर लॉकडाउन जैसी कोई सिचुएशन आए तो भी मेरा बिजनेस चलता रहे, तो वो विश्वास आपको और मजबूत बनाएगा। लेकिन अगर आप उस विश्वास से अगर ये सोचने लगे कि नहीं, आपके अंदर जो एक विश्वास है कि नहीं यार ये तो बहुत बुरी चीज होती है और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, आपके सबकॉन्शियस ने उसको जो है अपने अंदर जो है समा लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या होगा? तो आप आगे बिजनेस शुरू कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत छोटी सी वीडियो है, एक छोटा सा कंटेंट है जो मैं आप लोगों के लिए बनाना चाहता हूं विश्वास के बारे में। यानी कि जब आपको चोट लगे, जब आप परेशान हो जाओ, तब आपको उस चीज को ये नहीं अपने साथ करने देना है कि नहीं, उस विश्वास को उठाना है और ऊपर उठाना है और ये करके दिखाना है और अपने आप को कहना है
कि यस आई एम गोइंग टू डू दिस, और मैं ये चीज इससे शिक्षा लेके और बेहतर तरीके से और अच्छा स्ट्रेटेजी के साथ और अच्छी प्लानिंग के साथ जो है मैं सामने आऊंगा और मैं उभरूंगा। तो फ्रेंड्स, हमारे जीवन में बिलीव्स ऐसे काम करते हैं। बिलीव्स ऐसी चीज होती है जो हम लोगों को अंदर अंदर से वो साइलेंट आवाज आने लग जाती है। उस साइलेंट आवाज को सुनना है, उस साइलेंट आवाज का जवाब देना है, उसको उससे बात करनी है, उसको कहना है कि नहीं, मैं इस सिचुएशन से, इन हालातों से बहुत ऊपर हूं, और जो तुम मेरे बारे में बोल रही हो, जो ये सिचुएशन जो अभी मेरे साथ हालात हुए हैं, ये सिर्फ एक लर्निंग है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को मेरी बात बहुत अच्छी लगी होगी, और ये सब एक समझने की बात है। हम सबके जीवन में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, और ये बिलीफ्स जो होते हैं ये रिश्तों में भी काम करते हैं। यानी कि अगर आपको किसी रिश्ते में, अगर आपका कोई रिश्ता टूट गया, आपको कभी रिश्ते से हर्ट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रिश्ता खराब है। बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें हम लोगों को जो है हर्ट होता है, लेकिन फिर उसमें जो है एक समझदारी भी आ जाती है, एक लर्निंग भी आ जाती है। तो अपने बिलीफ्स को जो है हमको हमेशा फॉरवर्ड एक एटीट्यूड रखना है, एक आगे बढ़ने की मानसिकता के साथ अपने विश्वास को आगे बढ़ाना है, ना कि अपने आप को डीमोटिवेट करना है। हाँ फ्रेंड्स, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें हम इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, पीयर प्रेशर या फैमिली प्रेशर या सोसाइटी की वजह से हम उन चीजों को करते हैं। उन चीजों को नहीं करना है, उनको वहां से डिसकंटिन्यू आप कर सकते हो, लेकिन आपको पूरा आपकी अंतरात्मा, आपका मन आपको बोल रहा है कि नहीं, मुझे वो चीज करनी है, तो फ्रेंड्स अपने आप को उस जोल्ट में नहीं डालना, उस खिंचाव में नहीं डालना, नहीं तो आप जिंदगी भर पछताओगे। आपको जो करना है ना, उस चीज में आपको विश्वास करना है, चाहे आप फेल हो जाएं, आप एक बार गिरे तो उठ के खड़े हो जाएं वापस। तो अपने उस बिलीफ्स को समझना कि आपके जो सबकॉन्शियस, आपके माइंड के पीछे जो चीजें चलने लग जाती हैं, आपके ब्रेन के पीछे जो चीजें चलने लग जाती हैं, उनको आपको फेस करना है। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं पे इस टॉपिक को, इस पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हो। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले। थैंक यू।